तो इस श्लोक में महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि एक बार जीवों के पूर्वज तथा धर्म के पिता ब्रह्मा जी ने समस्त जीवात्माओं के कल्याण में ही अपना हित समझते हुए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजना स यद प्रमाणम कुरुते लोकान् तदनुवर्तते। श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं दूसरे उसका अनुसरण करते। तो जो श्रेष्ठ लोग हैं उन्हें बहुत सोच समझ करके कोई कार्य करना होता है। यदि वो सोच समझ करके कोई कार्य नहीं करेंगे तो दूसरे उसका अनुकरण करेंगे। श्रेष्ठ लोग अच्छा आचरण करेंगे तो दूसरे उनका अनुसरण करेंगे, अच्छे आचरण को अपनाएंगे। श्रेष्ठ लोग यदि गंदे आचरण करेंगे तो दूसरे जो लोग हैं वो उसका अनुकरण करेंगे और गंदे आचरण को अपनाएंगे, पूरा समाज गंदा हो जाएगा। इसलिए जो श्रेष्ठ लोग हैं, उच्चतर स्तर पर हैं, ऐसे लोगों को कोई भी कार्य करने से पहले बहुत सोचना समझना चाहिए। इसी प्रकार श्री ब्रह्मा जी जो है, आप सभी जानते हैं कि वो सबके पूर्वज हैं, सबके पितामह हैं, सृष्टि के प्रथम जीव हैं ब्रह्मा जी, जिन्हें वैदिक ज्ञान सीधे भगवान से प्राप्त हुआ है। अब वो विचार करते हैं कि इस भौतिक सृष्टि में जो सामान्य जीव हैं उनका कल्याण कैसे होगा। उनके कल्याण के विषय में वो सोचते हैं और इस प्रकार वो यम और नियमों को धारण करते हैं। यम और नियम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये ब्रह्मा जी का बनाया हुआ विधान है। तो तात्पर्य में कहा जा रहा है कि यम नियमों को धारण किए बिना कोई उच्च पद पर आसीन नहीं हो सकता। जो उच्च पद पर आसीन है उनके लिए परम आवश्यक है कि वो यम और नियम के अंतर्गत ही कोई कार्य करे। अगर वो यम और नियम के प्रति सशक्त नहीं है तो उनके जो कार्य होंगे वो सही नहीं होंगे, उचित नहीं होंगे, और उसका परिणाम क्या होगा कि समाज उसका अनुकरण करेगा और समाज जो है वो गलत रास्ते पर चलेगा। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि इंद्रिय तृप्ति का असंयमित जीवन पशु जीवन है। पशु और मनुष्य में कितना अंतर है। आहार निद्रा भयमैथुन सामान्य पशुभिर्नराणाम धर्मो एको अधिको विशेष। ये धर्म जो है यही विशेष है जो पशु और मनुष्य को अलग करता है। अन्यथा पशुओं में भी आहार निद्रा भय मैथुन है, मनुष्य में भी आहार निद्रा भय मैथुन है। ये चार जो चीजें हैं दोनों में समान रूप से पाई जाती है, किंतु एक धर्म ही ऐसी चीज है जो दोनों को दोनों में भिन्नता क्या है वो दर्शाती है। तो इंद्रिय तृप्ति का असंयमित जीवन पशु जीवन। पशुओं में कोई ऐसा नियम नहीं है, अनियमित सारी क्रियाएं उनकी अनियमित होते हैं। यदि मनुष्य भी अनियमित क्रियाओं में ही बंधा हुआ है तो भी उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मा जी ने अपनी संततियों को उच्चतर कर्तव्यों के निर्वाह हेतु इंद्रियों पर संयम रखने की शिक्षा दी। हम सभी ब्रह्मा जी की संतानें हैं। ब्रह्मा जी की संतानें, तो हर पिता चाहता है कि उसकी संतान जो है वो अच्छी हो, अच्छे मार्ग पर चले, अच्छे कर्तव्य का पालन करे और
उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर वो चले। इसीलिए ब्रह्मा जी जो है वो इंद्रियों पर संयम रखने की शिक्षा दी। हमारी इंद्रियां ही हमें संसार में आवागमन के चक्र का कारण बनती है। हम इन इंद्रियों से भौतिक भोग भोगना चाहते हैं। हमारी जो 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये अपने अपने विषयों का भोग करना चाहती है। प्रत्येक इंद्रिय अपने विषय की तरफ जीव को खींचती है। इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर जीवात्मा है। किंतु जब मन इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है और बुद्धि मन के वशीभूत हो जाती है तो जीव भी उसी के वशीभूत हो जाता है और इस प्रकार के कर्म करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। इस पर कोई विचार किए बिना वो इंद्रियों का दास हो जाता है। इंद्रियों को नियंत्रित रखने की शिक्षा ब्रह्मा जी देते हैं। कैसे? वह भगवान के दास के रूप में सभी का कल्याण चाहते। भगवान ब्रह्मा ये चाहते हैं कि सारे मनुष्य मात्र जो हैं ये भगवान का दासत्व स्वीकार करें। इनके मन में ये धारणा होनी चाहिए कि हम भगवान के दास हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। इस तथ्य को ये समझें और अपने आप को भगवान का दास मान करके भगवान की सेवा में नित्य तत्पर रहें। ये ब्रह्मा जी चाहते। ब्रह्मा जी की यही इच्छा। क्यों? क्यों? भगवान के दास के रूप में सभी का कल्याण चाह रहे थे और जो भी अपने कुल तथा पीढ़ियों के कल्याण की कामना करता है उसे नैतिक धार्मिक जीवन बिताना होता है। यदि कोई व्यक्ति बिना नैतिक धार्मिक जीवन बिताए ये चाहे कि उसके आने वाली जो पीढ़ी है वो सन्मार्ग पर चलेगी, सदाचारी होगी, शिष्टाचारी होगी और भगवान के प्रति उसका अच्छा लगाव होगा, भगवान की सेवा में लगा होगा, भगवान की भक्ति करेगा, ये असंभव है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए हमें आवश्यक है कि हम उन मार्गों का अनुकरण करें जो ब्रह्मा जी बता रहे। क्योंकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो तभी सन्मार्ग पर चलेगी जब हम चल करके उसे दिखाएंगे। उच्चतम नैतिक जीवन है भगवत भक्त बनना। बताया जा रहा है यहाँ कि उच्चतम नैतिक जीवन क्या है? भगवत भक्त बनना। भगवान का भक्त बनना कोई साधारण कार्य नहीं है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता भी। इस ब्रह्मांड में नाना प्रकार के जीव इधर उधर भटक रहे हैं, अपने पूर्वकृत कर्मों के फल भुगत रहे और कर्मों में लिप्त भी है और इन कर्मों को कर रहे हैं, इनके फल भी बनेंगे और उन फल को भोगने के लिए उन्हें फिर संसार में आना पड़ेगा। नाना प्रकार की देहों में भ्रमण करना, इसका मूल कारण जो है कर्म। यदि कर्म सही नहीं है तो संसार के अंदर आवागमन का जो चक्र है चलता रहेगा, ये नहीं रुकेगा। और जीव मात्र के लिए निर्देश यही है कि आप किसी भी परिस्थिति में ऐसा कुछ कार्य करिए कि आवागमन का ये जो चक्र है ये खत्म हो जाए और वापस आप इस संसार में न आओ। उसके लिए जरूरी है कि आप भगवत भक्त बनो। भगवत भक्त बने बिना कोई यदि चाहे कि वह आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाए या भगवत धाम जाए, ऐसा संभव नहीं है। भगवत भक्त बनाना ये हर पिता का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। वो अपनी संतान को भगवान के प्रति जागरूक करे, भगवान के विषय में उसे शिक्षा दे, भगवान की भक्ति में उसे लगाए, भगवान की सेवा में उसे लगाए। कहा गया है यस्यास्य भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैर्तस्य समाश्रितो धुरा।
हराव भक्त कुतो महद गुण मनोरथे नाति धावतो वही। जो भगवान की भक्ति में लग गया, भगवान का भक्त हो गया, सारे दैवी गुण जो अच्छे गुण हैं उसके अंदर अपने आप विकसित हो जाते हैं। उसको कहीं से कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि आप देखते हैं संसार में श्रील प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र को दिया लोगों को, तुलसी की माला दी और कहा इस हरे कृष्ण महामंत्र को, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का आप इस माला के ऊपर जप करो, है ना। मतलब आप भक्त बनो, भगवान के नाम का उच्चारण करो, और ऐसा करने मात्र से ही जीव मात्र के अंदर, मनुष्य मात्र के अंदर जो दुर्गुण थे वो अपने आप निकल करके भाग गए। पूरे विश्व में इस्कॉन में जो इस्कॉन से संबंध जोड़े ऐसे तमाम लोग, यदि आप उनसे पूछेंगे कि आप इस्कॉन में कैसे आए, तो उसके पीछे एक इतिहास होगा, और वो अपना अनुभव बताएंगे कि इस्कॉन में आते इसके पहले हमारे अंदर तमाम दुर्गुण थे, लेकिन इस्कॉन को ज्वाइन किया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू किया, ये सारे दुर्गुण जो मांसाहार, व्यभिचार, मद्यपान और अभक्ष्य भोजन, ये तमाम जो दुर्गुण थे ये अपने आप निकल करके भाग गए, उसको शुद्ध कर दिए, और सारे दैवी गुण उसके अंदर अपने आप विकसित हो गए। उसको कहीं से खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। जब आप अच्छी चीजों को अपना लेते हैं तो बुरी चीजें अपने आप निकल जाती हैं। एक व्यक्ति ने प्रभुपाद महाराज से पूछा, आखिर पाप छूटते नहीं है तो भगवान का नाम कैसे लें, हमारे अंदर इतने दुर्गुण भरे पड़े हैं, ये दुर्गुण निकलते नहीं है, तो भगवान की भक्ति हम कैसे करें। श्रील प्रभुपाद ने उसको एक उदाहरण प्रस्तुत किया। एक बोतल दिया और कहा इसका हवा निकालो और पानी से भर दो, जो मुमकिन नहीं है। हवा निकाल करके पानी से भरना ये मुमकिन नहीं है, कहा ऐसा तो संभव नहीं है। प्रभुपाद महाराज ने एक बाल्टी में पानी मंगवाया और कहा बोतल को पानी में डुबाओ। बोतल को पानी में डुबाया तो पानी उसके अंदर जाने लगा, हवा अपने आप बाहर आने लगी। पानी अंदर गया और बोतल के अंदर से सारी हवा निकल गई, बोतल पानी से भर गया। यही स्थिति है हमारे अंदर जो दुर्गुण है ये ऐसे नहीं निकलने, इनको घसीट करके खींच करके निकाला जाए तो ये नहीं निकलेंगे। अच्छी चीजें इसके अंदर डाल दो तो बुरी चीजें अपने आप निकल जाए, यही इसका नियम है। और प्रभुपाद महाराज ने बहुत सुंदर ढंग से इसको लागू किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो उपदेश दिया, ब्रह्मा जी ने जो शिक्षा दिया आने वाले अपने संतानों को, उसी का अनुकरण किया। क्योंकि भगवान ने जो वैदिक ज्ञान का उपदेश ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को दिया। इसी प्रकार से ये परंपरा द्वारा जो ज्ञान आया, उसी पारंपरिक ज्ञान को प्रभुपाद महाराज ने बांटा सबको, कुछ अलग से उसमें मिलाया नहीं उन्होंने, उसी परंपरा के द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो यहाँ बता रहे हैं कि उच्चतम नैतिक जीवन जो है वो भगवान का भक्त बनना है, क्योंकि शुद्ध भक्त में भगवान के सभी गुण आ जाते हैं। जैसा कि बताया, यस्यास्य भक्तिर भगवत किंचना, जिसके अंदर अकिंचन भक्ति भगवान की है, सारे सदगुण उसके अंदर अपने आप विकसित हो जाते। और जो भगवान की भक्ति में लगे हुए नहीं है, वो मन के रथ पर इधर उधर भटक रहे, मनोरथे ना धावतो वही, मन के रथ पर इधर उधर भटक रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, उनके अंदर कोई सदगुण आ ही नहीं सकते। और जब तक सदगुण उसके अंदर नहीं आएंगे, सदविचार नहीं आएंगे,
उसके कर्म भी जो है वो सत्कर्म नहीं होंगे। ये समझने की बात है। हाँ, कह रहे हैं प्रभुपाद महाराज, इसके विपरीत जो ईश्वर का भक्त नहीं है वह सांसारिकता में कितना ही पटु क्यों न हो, किसी उत्तम गुण से संपन्न नहीं कहा जा सकता। भले भौतिक रूप से चाहे कोई कितना भी समर्थ हो, कितना भी उच्च शिक्षा प्राप्त हो, किंतु यदि वो भगवान का भक्त नहीं है, भगवान की भक्ति उसके अंदर नहीं है, तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का सद्गुण आ ही नहीं सकता है। ब्रह्मा तथा उनकी शिष्य परंपरा के अनेक व्यक्ति जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जब तक स्वयं वैसा आचरण नहीं करते तब तक अपने आश्रितों को किसी भी प्रकार का उपदेश नहीं देते। यदि हम नित्य प्रति निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप माला पर कर रहे हैं और माला हमारे हाथ में है हमेशा, तो हम दूसरों को भी कह सकते हैं कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए, ऐसी माला लीजिए और उस पर माला पर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। और हम खुद ही नहीं करते हैं तो हम किसी को क्या परामर्श देंगे कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए। इसलिए दूसरों को शिक्षा देने के पहले खुद को भी उसमें लगाना पड़ता है। साधु आचरण से पहचाना जाता है, ऐसा कहा गया शास्त्र, हमारे आचार्य भी बताते। साधु की पहचान आचरण से होती। यदि वो आचरण नहीं करता है और दूसरों को सिर्फ उपदेश देता है तो उसके उपदेश का कोई महत्व नहीं है और न ही कोई उसके उपदेश का पालन करेगा। यदि वो खुद वही चीज कर रहा है तो दूसरे यह देख करके भाई जरूर इसमें कोई अच्छाई है तभी तो कर रहे हैं। आज इस्कॉन से जो लोग जुड़ रहे हैं उन्हें यह अनुभव हो रहा है कुछ तो है इस महामंत्र में, अन्यथा लोग इसके प्रति आकर्षित नहीं होते। ये भगवान की भक्ति कोई इतनी सस्ती नहीं है कि हर कोई कर ले, किंतु भगवान गीता में कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यम सम्यक व्यवस्थितो हि सः। अतिशय दुराचारी क्यों न हो, मामूली दुराचारी नहीं है कि नहीं। भगवान कितने स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, अतिशय दुराचारी भी यदि दृढ़ भावना से मेरा नाम जपता है तो उसे साधु समझना चाहिए। अब कहने का तात्पर्य अगर वो दुराचारी है तो साधु कैसे, उसको कैसे है कि, किंतु भगवान कह रहे हैं कि अतिशय दुराचारी भी यदि मेरा नाम जप रहा है दृढ़ता से तो उसे साधु समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वो नाम की शरण ले लिया है तो उसके अंदर से जो दुराचार करने की प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे अपने आप निकल जाएगी। समय लगेगा लेकिन अब निकल जाएगी। अब वो सन्मार्ग पर चल चुका है, सत्य के पथ पर चल चुका है। अब उसके अंदर से जो सारे दुराचार करने की प्रवृत्ति है वो अपने आप निकल जाएगी, तुरंत नहीं निकल जाती। जिस प्रकार आप पंखे का स्विच बंद करते हैं तो भी पंखा कई राउंड घूमता है, तुरंत नहीं बंद होता है, किंतु अंततः बंद हो जाता है। आएंगे इसमें कोई संदेह नहीं। अभिषेक सुदाचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समंतव्यम सम्यक व्यवस्थित हो। क्योंकि वो व्यवस्थित हो गया, उसकी बुद्धि सुदृढ़ हो गई है, अब वो नाम की शरण में आ गया, नाम छोड़ नहीं सकता है। कई उदाहरण, कई दृष्टांत मिलते हैं शास्त्रों में। वाल्मीकि पहले क्या थे, है ना, मृगारी पहले क्या था, ये सारे उदाहरण इसीलिए दिए जाते हैं कि जो नाम की शरण ले लिया है वो सीधे सीधे भगवान से जुड़ गया है और भगवान के सारे गुण जो है उसके अंदर अपने आप विकसित होने लगे। एक शिव पाप योनि, भगवान गीता में बोले माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य एक शिव पाप योनि स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्र ते यान्ति परमाम गति।
स्त्री, वैश्य और शूद्र को वर्णाश्रम में निम्न कोटि का गिना जाता है, किंतु ये भी भगवान के नाम की शरण लेकर के भगवान के परम धाम जा सकते हैं। ये भगवान के वचन है, वो हम नहीं कह रहे, भगवान ने इसे स्पष्ट रूप से कहा है। भागवत में भी आप पढ़े, चौथे अध्याय में आपने पढ़ा है, किरात हूणांध्र पुलिंद बुल्गशा आबीर सोम्बा यवना खसादया ये अन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। जिन लोगों का जिक्र इसी श्लोक में किया गया है, ये वर्णाश्रम से भी नीचे के लोग हैं। ऐसे लोग भी भगवान के नाम का कीर्तन करके, भगवान के रूप गुण लीला परिकर इत्यादि का श्रवण करके शुद्ध हो जाते। तो जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, 16 माला रोज जप कर रहे हैं, नियम से 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, उनके विषय में हम क्या कह सकते हैं? वो तो उत्तम है, उच्च कोटि के भक्त हैं, जो नित्य नियमों का पालन कर रहे हैं, इस प्रकार भगवान के धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जो है, ये भगवान के धाम जाने के लिए एक सोपान का निर्माण करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसका अध्ययन करते जाएंगे, जैसे जैसे इसका श्रवण करते जाएंगे, वैसे वैसे उत्तरोत्तर आप धीरे धीरे एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाएंगे, भगवत धाम की ओर आप यात्रा कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप इस नित्यम भागवत सेवया प्रोग्राम को निरंतर अटेंड करते रहिए और इस भक्ति रस को पीते रहिए, अपने कानों से अपने जीवन को सार्थक बनाइए। यही आप सभी से हमारा अनुरोध है। हरे कृष्ण।